सोनू लापता है, वो मिसिंग है, स्कूल पे नहीं है। उसके प्रिंसिपल का फोन आया था, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। ये सब तुम्हारा किया कराया। अगर सोनू को कुछ हुआ तो तुम्हें क्या होगा, ये उसकी शुरुआत है। क्या घड़ी लेने आता है, देर से वापस आता है, मेरे कागज निचले दराज से मिलते हैं, उसके बाद उसे दादा के घर जाता है। याद आया कि नहीं? क्या 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 सब क्या याद नहीं आ रहा? नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई साहब। वो जो वसीयत वो मेरे पास नहीं है। वसीयत का मैंने नाम नहीं लिया और तुझे वसीयत याद नहीं साहब, नहीं साहब। ये जो तुम्हारे धार्मिक ढकोसले तुम्हारे सर पर पागलपन की तरह सवार रहे ना, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। अरे तो क्या, आपकी एक गलती हमें 20 साल महंगी पड़ी है। अब मैं आपको ऐसे कोई गलती नहीं करने दूंगी जिस वजह से आपकी बाकी उम्र बर्बाद हो जाए। हाँ, ये सच है कि त्यागी गैर कानूनी काम करता है। इसका मतलब है कि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। हाँ, वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है, लेकिन मेरी एक बात ठीक से सुनो, वो हमारी और तुम्हारी दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरी जान के पीछे पड़ गया। क्या? हाँ, उसने मुझे कल रेनू के घर से उठवा लिया था और मुझे बुल से भिजवाने की कोशिश करता, मैं उसके चुंगल से भाग के आऊँ। अगर मेरे सोनू को कुछ हुआ प्रिंसिपल साहब, तो मैं आपको कोर्ट तक खींचूंगी और वहां साबित करूंगी कि आपका स्कूल कितना लापरवाह है। कुंवर रणधीर सिंह कितने सालों बाद किसकी याद दिला दी। अभी जिंदा है? और कोई खबर मिले ना मिले कि मौत की खबर मुझे जरूर मिलेगी, लेकिन आज तक ये खबर नहीं मिली। जिंदा है। कभी मिले नहीं आपसे? 25 साल से। कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की? मेरी आखिरी खबर उन्हें ये मिली थी कि मैं मिसेस केशव मल्होत्रा। बुरा लगा होगा उन्हें? अच्छा लगा। उनके सर से बला टल गई थी। वैसे भी तेरे जन्म के वक्त वो मुझसे काफी कतराते थे, लेकिन उन्हें अपने गुनाह का एहसास था, इसीलिए तेरे परवरिश के पैसे भेजा करते थे। आपने भी शादी के बाद कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? चाहा तो था, लेकिन मौका नहीं मिला। एक बात सच है बेटा, अगर मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया था तो तेरे पिता से। शायद उसी प्यार की वजह से आपको मुझसे इतना लगाव है। मेरे दिल में कितनी बार आया तुझसे कहूं जाके अपने पिता से मिल ले। अपने पिता से? किसकी बात कर रही हैं आप? कुंवर रणधीर सिंह की? नहीं मां, मेरा कोई बाप नहीं है। और अगर कभी आपको मिले कुंवर रणधीर सिंह तो उनसे पूछेगा, वो भी आपसे कहेंगे कि उनका करण प्रताप नाम का कोई बेटा नहीं है। देख बेटा, उनके मेरे बीच में जो कुछ भी था, तू क्यों अपने आप को मैं क्यों अपने आप को परेशान करता हूं? आप दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ मां, उसका नतीजा मैं हूं, और वो नतीजा अच्छा नहीं हुआ मां। उस आदमी ने अगर आपसे शादी करके इस रिश्ते को जायज बना लिया होता मां, तो मेरे पैरों के तलवों पर छालों के जख्म नहीं होते मां। बचपन की यादों के साथ खौफ नहीं जुड़ा होता। मेरी मासूमियत के इर्द गिर्द अगर घर की दीवारें होती तो मेरा वजूद इतना खूंखार कभी नहीं होता मां।
नफरत के जंगल में मैं भटक नहीं रहा होता। बचपन में अगर जुबान पर इतनी कड़वाहट नहीं आई होती तो जवानी इस तरह जहर नहीं उगलती माँ, और मेरा मकसद सिर्फ रंजिश निभाना नहीं रह जाता। मैं सिर्फ अपनी मां की पैदाइश हूं। वो बच्चे और होते हैं जिनके मां बाप दोनों होते हैं। मेरी पैदाइश के पीछे कोई बाप नहीं है, कोई बाप नहीं है मेरी पैदाइश के पीछे। अगर कोई है तो मेरी मां का लावारिस प्यार है, जो कुंवर रणधीर सिंह को अपने प्यार का वारिस बनाना चाहता था। अच्छा होगा अगर कभी मेरा और उनका सामना ना हो मां, वरना कुंवर रणधीर सिंह मेरी नफरत के सबसे बड़े शिकार का नाम होगा। बस कर, बस कर। सॉरी सॉरी मां, मैं हाँ डॉक्टर! सोनू को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ढूंढने की बात तो बाद में होगी प्रिंसिपल साहब। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो यहां से खोया कैसे। मुझे तो लगता है वो खुद ही यहां से भाग गया है। भाग गया? कैसे भाग गया? तुम बीच में मत बोलो स्वेतलाना। आप धीरज रखिए प्लीज। मैं तुम्हारा बच्चा गायब करवा देता हूं, फिर तुमसे कहूंगा धीरज रखो, धर के देखना। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, आपका दुख भी महसूस कर सकता हूं, लेकिन आप अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारिए। तो फिर किस पे उतारूं गुस्सा? तुम्हारी स्कूल की बिल्डिंगों को आग लगा दूं? देखिए, आप हद से बाहर जा रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ जबान चला रहा हूं प्रिंसिपल साहब। अगर मेरा दिमाग सरक गया ना, फिर देखना मैं क्या क्या करता हूं। तुम्हारी स्कूल की सिक्योरिटी सो रही थी कि एक छोटा सा बच्चा भाग गया। देखिए, अगर बच्चा भागने की सोच ले तो उसके लिए रास्ते हजार मिल जाते हैं। तुमने अपने स्कूल का माहौल ऐसा बना के क्यों रखा है कि 11-12 साल का बच्चा भागने की सोचे? देखिए, हमारी स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तुम मुझे हिस्ट्री मत सिखाओ, वरना तुम्हारी स्कूल की ज्योग्राफी चेंज कर दूंगा मैं। हुआ पहली बार होगा, लेकिन हुआ मेरे बेटे के साथ है। लेकिन सोनू के साथ तो ये तीसरी बार हुआ है ना। इसके पहले तो आपके साथ था, आपके घर पर। तब आपने कैसे धीरज धरा था, अभी वैसा ही धीरज धरिए। और देखिए, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। पुलिस की कोशिश जारी है। पुलिस की ड्यूटी बाद में आती है, सबसे पहले तुम्हारा अपना फर्ज आता है। मैं पूछता हूं, किस बात के लिए तुमने अपने स्कूल का इतना शोर मचा के रखा है? फीसें आसमान को छू रही हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखिए, बच्चे के स्कूल की फीस भर ली, इसका मतलब यह नहीं होता कि आपको उसकी जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाता है। मैंने आपको बार बार इस बात की खबर दी थी कि यहां आकर सोनू से एक बार मिल लीजिए। वो यहां खुश नहीं है। मुझे यह खबर पहले कभी नहीं मिली है। आप रश्मि जी से जाकर पूछिए, मैंने खुद फोन पर उन्हें इस बात की चेतावनी दी थी। ये संध्या राव वही एयर होस्टेस है जो उसी फ्लाइट में थी जिस फ्लाइट से केशव मल्होत्रा ने अपनी जिंदगी का आखिरी सफर तय किया। और उसी सफर के दौरान उसने वो वसीयत तैयार की जिसकी विटनेस ये संध्या राव है। अब ये संध्या राव नौकरी छोड़कर लापता है। उसका पता कैसे चले, यही गुत्थी नहीं सुलझ रही वकील साहब। मिस्टर शाह, हम लोग अपनी छानबीन में अब तक वही हैं जहां पहले थे। एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, और अगर रफ्तार इसी तरह रही तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं वकील साहब, एक अधूरा कदम आगे बढ़े हैं। वो क्या? वो ये कि संध्या राव के नौकरी छोड़ने के दौरान उसका पूरा परिवार कनाडा में जाकर बस गया। तो मुमकिन है कि संध्या राव कहीं कनाडा में ही है। तो संध्या राव के परिवार वालों का कनाडा में कुछ पता लगा? नहीं, बस यही पता चला है कि वो कनाडा में है। लेकिन वकील साहब, मेरे आदमी कनाडा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और मुझे अपने आदमियों की तलाश पर पूरा भरोसा है। मिस्टर शाह, इस वसीयत के मुतालिक मुझे कुछ बातें और पता लगी हैं। क्या? कम इन।
सोनू का कुछ पता चला? भाई जी वो हमारे आदमी पचगनी पहुंच गए, वो बहुत जल्दी। पंचगनी मैंने तुम्हें मौसम का हाल पता करने नहीं भेजा था, सोनू का पता करने भेजा था। और आज के बाद ये जल्द वाली भाषा मेरे सामने कभी इस्तेमाल मत करना। कल सुबह तक सोनू की खबर लग जानी चाहिए, समझ गए तुम? एक बात और भाई जी वो। अब ये भाई जी के नाम की माला मत जपाओ, बको। भाई जी वो ग्रोवर नाम का आदमी था ना भाई जी। था ना? थाना का क्या मतलब? वो तो हमारे कब्जे में। अब ये जबान पर खामोशी लाए तो तुम्हारी जबान काट ली जाएगी। क्या किया उसने? खुदकुशी। भाई जी वो भाग गया भाई जी। भाग गया वो। शेर के जबड़े से शिकार भाग गया, शेर के जबड़े से शिकार भाग गया। कैसे भाग गया वो? ये मुफ्त की खा खा कर सुस्ताने लगे हो तुम लोग। कोई मेरे बंदोबस्त पर थूक कर चला गया, और वो भी कौन? कल का छोकरा। कान खोल कर सुन लो, 24 घंटे के अंदर अंदर एक मौत होगी। या तो उस ग्रोवर को तलाश करके मेरे सामने लाओ, या फिर खुद मेरा शिकार बन जाओ, क्योंकि एक मौत जरूर होगी, समझ गए तुम? जाओ, उसे देविका के यहाँ देखो, शायद वो वहां छुपा बैठा हो। जाओ यहां से। ये अचानक इनकी बैठे बैठे तबीयत खराब हो गई और बेहोश हो गई। इनका ब्लड प्रेशर काफी हाई है मिस्टर करण। एनीथिंग सीरियस? सीरियस ही समझिए, अगर सावधानी न बरती गई तो केस काफी बिगड़ सकता है। एनी प्रिकॉशंस? हाँ, आराम को इनका दोस्त बना दीजिए, और क्योंकि केस हाइपरटेंशन का है इसलिए इनको टेंशन से कोसों दूर रखिए। कितने दिन के आराम की सलाह देते हैं आप? कम से कम 10 दिनों तक पूरी तरह से आराम। ठीक है, 15 दिन तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगी। सिर्फ लेटने से काम नहीं चलेगा मिस्टर करण, बॉडी के साथ साथ इनके दिमाग को भी रिलैक्स करने की जरूरत है। जी। ये दवाएं मैंने लिख दी हैं, इन्हें आप देते रहिए, और अगर इन्होंने पूरी तरह से आराम किया तो दोबारा मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स। इट्स ऑल राइट। क्या बेटा, तो रो रहा है? मेरी जरा सी तबीयत खराब नहीं हुई और तुमने दिल छोटा कर लिया। इसलिए तो कहती हूँ, माँ के आसपास जितना रहेगा उतना ही कमजोर होगा। नहीं माँ, आपके अलावा कोई है जिसके पास मैं लौट सकूं? एक छोटे से बिंदु में मैंने अपनी पूरी दुनिया बसा के रखी। आप हरगिज अपने साथ ऐसा नहीं करेंगी, प्लीज। इस तरह ऊपर नीचे जाने से तुम सोनू के पास पहुंच नहीं जाओगे। बैठ के आराम कर लो। तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से सोनू मिल तो नहीं जाएगा।
स्वेतलाना, सोनू के दुख ने मेरी हिम्मत को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। अब ना तो मुझ में तुमसे बहस करने की हिम्मत है, ना ही झगड़ा करने की। बात हिम्मत की नहीं है रानी, और तुम्हारे पास बहस करने की कोई दलील भी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। स्वेतलाना, मैं जानता हूं कि तुम सोनू को बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं भी उसे कुछ कम प्यार नहीं करता हूं। अगर तुम उसके लिए तड़प रही हो ना, तो मैं भी उसके लिए छटपटा रहा हूं। अरे ये एक ही तो दुख है जो हम दोनों के सीने में एक साथ दर्द पैदा करता है, और अगर मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है तो तुम्हें मेरा दर्द भी महसूस करना चाहिए। हर दर्द की वजह जान लेना समझदारी कहलाती है रानी। अब तो आंखें खोलो। जिसने हमें ये दर्द दिया है वो तुम्हारे घर में बैठी है। जब मैं रश्मि के साथ अकेला होता हूं ना, वो तुम्हारी बुराई करती है, और अब तुम मेरे साथ हो तो उस पर लांछन डाल रही हो। मुझे तो तुम औरतों का वाकई समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम दोनों की बात सुनने लग पड़ा ना, मैं तो पिस जाऊंगा। ठीक है, छोड़ दो अपनी, मेरी या रश्मि की बातें, लेकिन सोनू पर जो बीता है इस दौरान, उसकी जिम्मेदार रश्मि ही है ना। मैंने तो लाख कोशिशें की कि सोनू बोर्डिंग स्कूल न जाए, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए, सोनू को मुझसे छीनने के लिए रश्मि ने ये चाल चली, और वो भी सोनू को जरिया बनाकर। तुमने ऐसा होने कैसे दिया? स्वेतलाना, ये काबिलियत ना मुझ में कभी थी ना होगी। मैं आज तक ना तो कभी किसी के साथ चाल चल सका हूं, और ना ही किसी की चाल समझ सका हूं। लेकिन इतना तो जानते हो ना कि रश्मि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे बदला लेने के लिए आई थी, और इस बात का बदला कि आज से 10 साल पहले मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अवार्ड जीता था, और उसने नहीं, क्योंकि केशव मल्होत्रा जज थे। उसके दिमाग में यह फितूर घर कर गया है कि मैंने उस खिताब को अपने दम पर नहीं जीता, बल्कि खरीदा था। रश्मि पर मेरा एतबार कई बार टूटा है स्वेतलाना, और तुम पर कई सालों से मन ही नहीं किया एतबार करने का। अब मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है, और जो रश्मि कह रही है वो झूठ है। हो सकता है कि केशव मल्होत्रा की अनगिनत मेहरबानियों में से एक मेहरबानी ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब भी हो। जिस तरह अमीरों का शौक गोल्फ खेलना होता है ना, उसी तरह अधेड़ उम्र के रईसों का शौक खूबसूरत जवान लड़कियों पर मेहरबानियां करना भी होता है। तुम्हारे मुताबिक मैंने तुम्हें आज तक झूठ बोला है, लेकिन एक बार मेरा यकीन करो रानी, मैंने उस खिताब को अपने दम पर जीता था, और किसी तरीके से हासिल नहीं किया था। और अगर उस रात नशे की हालत में रश्मि एक्सीडेंट कर बैठी और उसकी टांग खराब हो गई, तो क्या वो मेरी गलती थी? गलती किसकी थी किसकी नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मुझ में एक तब्दीली जरूर आ गई है। तुमने जब पिछली बार रश्मि को थप्पड़ मारा था ना, तो ना तो मुझे रश्मि पर कुछ अफसोस हुआ, ना ही तुम पर कोई गुस्सा आया। मैं बस एक बात अच्छी तरह जानता हूं स्वेतलाना, मेरी जिंदगी में सोनू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी।